कि अगर हम कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं मलेशिया में तो उसके लिए क्या कंप्लाइंस है, मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या मैं किसी भी कंट्री से आई हूँ और मैं नहीं जानती कि यहाँ पे काम कैसे शुरू किया जाए। तो आपने मुझे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझाना है कि यहाँ किस तरह से काम शुरू की हैं। सो हर सर्विस के लिए तरीकाकार यही होगा कंपनी खोलने का, बैंक अकाउंट खोलने का, इसी तरह से सेटअप। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या मुझे अपने साथ कोई लोकल रखने की ज़रूरत है या मैं बीइंग अ फॉरेनर बस आके खुद बना सकती हूँ और उसके लिए मुझे मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सैलून का बिज़नेस खोलना चाहती हूँ, क्या उसके लिए और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहसीन। वेलकम टू टुडेज़ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू सेट अप अ बिज़नेस इन मलेशिया, यानी मलेशिया में बिज़नेस कैसे सेट करें। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाहि हैं सर, आप वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सर हम आज बात करेंगे कि बिल्कुल शुरू से आपने बताना है कि अगर हम कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं मलेशिया में तो उसके लिए क्या कंप्लाइंस है, मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या मैं किसी भी कंट्री से आई हूँ और मैं नहीं जानती कि यहाँ पे काम कैसे शुरू किया जाए। तो आपने मुझे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझाना है कि यहाँ किस तरह से काम शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि माय आपने प्लेज़र सर, थैंक यू। एक दफ़ा फिर मुझे अपने साथ लिया। तो ऑनर्ड। सबसे जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे कंपनी को इस्टेब्लिश करना, यानी कंपनी को ओपन करना। हुँ, किसी भी मुल्क की तरह जैसे पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर हुँ, हुँ, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कंपनी को इस्टेब्लिश करना होता है। हुँ, तो हुँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी कंपनी बनानी है। कंपनी जो है यहाँ की इनकॉर्पोरेशन का जो इदारा है, वहाँ पे आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होती है सबसे पहले। सर आप इनकॉर्पोरेशन का इदारा यानी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें? यहाँ पे जैसे कंपनी बनाई जाती है, यहाँ पे एक इदारा है गवर्नमेंट का, जिसमें सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, उसका नाम है एसएसएम। हुँ, हुँ। तो उस एसएसएम के अंदर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होती है। सबसे पहले तो आपने ये करना होता है, सबसे जो पहला स्टेप है उसमें ये है कि आपने यहाँ पे एक कंपनी सेक्रेटरी ढूँढना है। कंपनी हुँ, हुँ। सेक्रेटरी जो है आपके लिए यहाँ पे कंपनी बनाता है, ठीक है। ठीक है? तो उसको आप गूगल पे देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी इन मलेशिया, या अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे भी इस सिलसिले में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हुँ। तो हम आपको कंपनी बनवा के देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो आपका जो है वो ट्रेड लाइसेंस का होता है। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करना चाहती हैं, जिस बिज़नेस के अंदर आप काम करना चाहती हैं, उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। उसके साथ-साथ आपको बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवाने पड़ते हैं, और उसके बाद जो है अगला प्रोसेस जो होता है आपकी मैन पावर के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से होता है। यानी पहले मैं कंपनी सेक्रेटरी के पास जाऊँगी, वो मुझे कंपनी खोल के देगा और अगर मुझे गूगल से या कहीं से सर्टिफ़ाइड नहीं मिल रहा तो हम आपसे जी, कॉन्टैक्ट कर बिल्कुल आप सकते हमसे हैं। राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। सो कंपनी सेक्रेटरी मेरी कंपनी ओपन हो गई, बैंक अकाउंट बन गया। हर नेचर के लिए बिज़नेस ऑफ नेचर होती हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन होती है, सर्विस सेक्टर होता है, डिफरेंट सर्विसेज़ होती हैं। सो हर सर्विस के लिए तरीकाकार यही होगा कंपनी खोलने का, बैंक अकाउंट खोलने का, इसी तरह से सेटअप होगा? हाँ, देखिए कंपनी सेटअप करने का फ़ॉरेनर का एक ही तरीकाकार है। ठीक है। उसमें ये है कि आपने एसएसएम के अंदर जाके कंपनी सेक्रेटरी के ज़रिए जाके आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है। ठीक है। हाँ, कंपनी की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। हुँ। जो सबसे छोटी या मिनिमम जो है वो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसे यहाँ पे सिंड्रियन बरहात कहते हैं। तो तो फ अगर आप एक फ़ॉरेनर हैं हुँ। और यहाँ पे कंपनी बनाना चाहते हैं, आप अपने नाम पे बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हों, या आप उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हों, आप उस कंपनी के मालिक हों, तो उसके लिए जो मिनिमम आप कंपनी बना सकते हैं, वो यहाँ पे सिंडियन बरहात है, जिसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं इंग्लिश में। सो प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या मुझे अपने साथ कोई लोकल रखने की ज़रूरत है या मैं बीइंग अ फॉरेनर बस आके खुद बना सकती हूँ और उसके लिए मुझे मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सैलून का बिज़नेस खोलना चाहती हूँ, क्या उसके लिए और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी? देखिए कंपनी खोलने में तो कोई मसला नहीं है। आप ऐसे फ़ॉरेनर भी खोल सकते हैं, ऐसे लोकल को मिला के भी खोल सकते हैं, या मतलब जिस तरह आप कंपनी खोलना चाहें उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं, उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल आप कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, तो आप मुकम्मल फ़ॉरेनर के तौर पर भी खोल सकते हैं। लेकिन जब आप बिज़नेस लाइसेंस लेने जाएँगे यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके लिए कुछ चैलेंजेज़ हो सकती हैं। वहाँ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पे लोकल को मिला के रखेंगे, तो उस पे आपके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आप आईटी के अंदर काम करते हैं और आप फॉरेनर हैं, तो आप 100% जो है आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, और आप अपने बिज़नेस को लीगली आप अपने तौर पे ही उसको ओपन कर सकते हैं। उसके लिए शायद लोकल की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस करते हैं, उसमें भी आपको डिफरेंट चैलेंज का सामना करना पड़ता है, डिफरेंट लाइसेंसिंग का सामना करना पड़ता है। उसी हिसाब से जो हुँ। ये चीज़ होती है। ठीक है।
तो मैंने सब कुछ कर लिया। दूसरा, जब मैंने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरी कंपनी बन गई, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मेरा यहाँ पे उस कंपनी में, चूँकि मैंने यहाँ पे आना है तो मुझे उस कंपनी में फ़ौरन वीज़ा मिल जाएगा, अगर उसका क्या तरीक़ाकार अ होगा? क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहूँगी, काम करूँगी, तो मेरा लीगल स्टेटस होना भी तो ज़रूरी है ना? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सिलसिला दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आप हाँ। कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद आप अपने बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। आप अपने बिज़नेस को इस हद तक ऑपरेट करते हैं कि वो बिज़नेस जो है आपके वीज़े को स्पॉन्सर कर सके। अगर आप ऐसे कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं या अगर आप उस कंपनी के अंदर वर्कर भी लेके आना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी के अंदर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, हर इंडस्ट्री के हवाले से, हर वीज़े की कैटेगरी के हवाले से। अगर आप उनको पूरा करते हैं तो हुँ। उसके बाद ही आप जो है क्वालीफाई करते हैं, आपकी कंपनी क्वालीफाई करती है कि आपको एज़ ए डायरेक्टर या आपकी कंपनी के अंदर जो मैनेजर हैं वो या आम वर्कर जैसे शेफ़्स वगैरह होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर या कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं या मुख्तलिफ सर्विसेज़ के अंदर क्लीनर होते हैं, तो तभी आप उनको बुला सकते हैं। तो आपको वो जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको हर हाल में पहले पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे अक्सर वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं कि आप मलेशिया आएँ, यहाँ कंपनी खोलें, कंपनी खोलना कोई मुश्किल नहीं है। आपने कंपनी खोल ली, इसका मतलब है अगर मैंने कंपनी खोल ली तो वो सिर्फ़ वो सफ़िशिएंट नहीं है, मुझे अपने आप को स्टेटस को लीगल करने के लिए या अपना वीज़ा हासिल करने के लिए तकरीबन कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? देखेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। ठीक है। तो मैं मेरे ख़्याल में जो नई आने वाली एपिसोड्स होंगी, इंशाल्लाह हम उस पे बात करेंगे। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, हम तकरीबन 25 से 30 इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट बिज़नेसेस के बारे में बात करेंगे, उनकी लाइसेंसिंग के बारे में बात करेंगे और उनके साथ-साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कब उस कंपनी के अंदर वीज़ा लगाने के काबिल होते हैं। तो हुँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको हम मेरा नहीं ख़्याल कि हम इस एपिसोड के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। तो हम ठीक स्टेप है। बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे देखने वाले हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे ताकि हमारे साथ-साथ वो भी ये समझें हुँ। कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आना चाहता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है, यहाँ पे अपना कंपनी खोलना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है या उसके माइंड में कोई भी किसी हवाले से क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इस पे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है इस पे डिस्कशन करेंगे। चलें खैर, ये तो आपने हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस की एक बहुत बड़ी मिथ क्लियर कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो बस बता दिया जाता है कि आप आएँ, कंपनी खोलें और आप फ़ौरन से बिज़नेस स्टार्ट कर दें। बट ऑफ़ कोर्स लाइक आपको यहाँ रहना है तो आपको अपना वीज़ा भी होना चाहिए। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट में आई एम श्योर कि मेरी तो एक खैर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आने वाले तमाम एपिसोड में इसी तरह की मज़ीद मालूमात आपको मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर टुडेज़। बाय बाय।